नमस्ते, कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 चैप्टर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसका जन्म 1908 और निधन 1974 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार तथा मुक्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, खोज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनके चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिसी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों का सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिनमें आज तक साथ से दिया उस मित्र के किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश लिखा गया है। कविता का सार है कि कर्ण दानी है, उसे सांसारिक सुखों की परवाह नहीं है। उसकी यही इच्छा है कि वह गरीबों को सदा दान देता रहे। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है। राजा बनकर मिलने वाला सुखोपभोगों में उसे रुचि नहीं है। इसके अनुसार धन का उपयोग तो परोपकार में करना चाहिए। कर्ण का आदर्श गरुड़ पक्षी है, जो महल में रहना पसंद नहीं करता। गरुड़ पहाड़ों पर ही रहता है। महलों के शिखर तो कबूतरों के घर होते हैं। कर्ण मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बनता है। वही लोगों को सुखी बना सकता है। देखिए कविता। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान ही देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। એટલે કે કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મને ધન દોલત અને સાંસારિક સુખોની ઈચ્છા નથી। હું મારા જીવનની પરવાહ કરતો નથી। મારી તો ફક્ત એ જ ઈચ્છા છે કે મારા હાથથી દાનની પવિત્ર નદી હંમેશા વહેતી રહે અને નિર્ધનોને સુખી કરતો રહું। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीजें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। हे केशव, જે રાજ્યોનું આપ મને પ્રલોભન આપી રહ્યા છો એ તો બહુ તુચ્છ વસ્તુ છે। વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય શું મેળવે છે? વૈભવ પ્રાપ્ત કરીને તેને પુષ્કળ ચિંતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે। જરા જેટલી જ ખુશી મળે છે। થોડી ઘણી ચમક દમક અને થોડા વખત માટે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે। આ બધી વસ્તુઓ તેને અહીં જ છોડી દેવી પડે છે અને ખાલી હાથે જ અહીંથી જવું પડે છે।
मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी छूट कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કે તેના જેવા મનુષ્ય સોનાનો ભાર સહન નથી કરતા, સુખ વૈભવમાં જીવન વિતાવતા નથી. તેઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ ધન પ્રાપ્ત કરે છે. એમની બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટેની જ હોય છે. તેઓ સંસારમાંથી કશું લઈ જતા નથી, પોતાના હૃદયનું દાન કરે છે, એટલે કે દુઃખી લોકો પર દયા કરે છે. प्रासादों के कनकाभ शिखर होते, कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोना होता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों को चोटियां कबूतरों के ही घर बनाती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारें भी उसका घर बनाती है। सोना जेवा चमकता राजमहलના શિખરો કબૂતરોનું જ ઘર બને છે. ગરુડ પક્ષી કદી મહેલમાં રહેતા નથી અને સોનેરી પથારી પર સૂતા નથી. તેમનું નિવાસ પહાડોમાં જ હોય છે. પહાડો પર પડેલી તિરાડો જ તેમનું ઘર બને છે. होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता है नित तपह क्षीण, सता किरीट मणिमय आसान, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद मुकुट और मणियों से जुड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावित बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। એટલે કે ધન દોલતના સુખનો ગુલામ બનીને મનુષ્ય પોતાનો તપ તેજ ખોઈ બેસે છે. રાજપદ મુકટ અને મણિજડિત સિંહાસન મનુષ્યના તેજને હરી લે છે અને તેને પ્રભાવ વિહોણો બનાવી દે છે. મનુષ્ય ધન સંપત્તિ પામવા લલચાય છે, પણ એ ધન સંપત્તિ જ એને નષ્ટ કરી દે છે. चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। चांदनी और फूलों की छाया में पड़कर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। ચાંદની અને ફૂલોની છાયામાં ઉછરીને મનુષ્ય સુંદર અને કોમળ ભલે બની છે, પરંતુ કષ્ટોનું અમૃત સહન કર્યા વિના, તડકો અને આંધીને સહ્યા વિના તે પુરુષ કહેવાતો નથી કે વિઘ્નને પાર પણ કરી શકતો નથી. उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विष्कर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। जो आंधी तूफानों में उठते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप को जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। जे आंधी तोफाનમાં ઉડે છે, ઝરણાનું પાણી પીએ છે, આખું આકાશ જેમનું ઘર છે અને ઝેરી સાપ જ જેમનું ભોજન છે, એવા ગરુડ જ આપના બંધનથી છુટકારો અપાવે છે અને ધરતીના હૃદયને શીતળતા આપે છે. मैं गरुड़ कृष्ण, मैं परीक्षा पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको।
हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, वे किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश का काटना है। हे કૃષ્ણ, હું એવું જ ગરુડ પક્ષી છું, મને પોતાના મસ્તક પર મુગટની જરૂર નથી। આ સમયે દુર્યોધન ભયંકર વિપત્તિમાં ફસાયેલો છે, હું કોઈ રીતે તેને છોડી શકું નહીં। મારે તો યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ઉતરવું છે અને દુર્યોધનના નાગપાશને કાપવો છે। कुछ प्रश्न है। विभव से क्या प्राप्त होता है? विभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है। समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। थैंक यू।